जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आप नित्य रोजाना करीब करीब कोई न कोई रहस्यमय ज्ञान सुनते हैं। यह ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से अनुसंधान करने के बाद दिया जाता है। काफ़ी उसके ऊपर विचार किया जाता है, मनन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। उसके बाद आपको ये प्रदान किया जाता है, न रस होता है। ये हमारा उद्देश्य है आप लोग कष्ट में न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी तारतम्य में कि आप सुखी रहें। वृश्चिक लग्न वाले मनुष्य से, यानी लड़के से विशेष तौर से विवाह क्यों नहीं करना चाहिए। यदि आप वृश्चिक लग्न वाले लड़के से विवाह करते हैं तो यह मान करके चलें कि जो लड़की विवाह होकर के उसके घर पे जाएगी उसे जीवन में कष्ट अवश्य भोगना पड़ेंगे जो उसके भाग्य में नहीं था। वृश्चिक लग्न का मतलब होता है जहां पर लग्न शब्द लिखा रहता है कुंडली में, उसमें 8 नंबर लिखा हुआ होता है, उसे वृश्चिक लग्न कहा जाता है। ऐसी पत्रिका से मेरे मतानुसार, मेरे अनुसंधान में विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा लड़की परेशान अवश्य होगी अपनी जिंदगी में। चाहे वो बच्चों के रूप में परेशान हो, यानी बच्चे मरेंगे तो परेशान होगी, पति मरेगा तो परेशान होगी, स्वयं मर सकती है तो भी उसकी जिंदगी में बीमारी अवश्य आएगी। और वृश्चिक लग्न का मनुष्य चरित्रहीन होता है। सबसे बड़ी बात है कि वह चरित्रहीन मनुष्य होता है। वह अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से उसके संबंध होंगे ही होंगे किसी न किसी पॉइंट पर, और घर फिर तबाह हो जाएगा। बहुत ही गहराई से कई दिनों के अनुसंधान के बाद आप तक यह बात पहुंचा रहे हैं। यदि आपकी लड़की का विवाह होना बाकी है तो वृश्चिक लग्न वाले लड़के से बिल्कुल विवाह मत करना। और यदि आपके यहाँ पे लड़का है तो वृश्चिक लग्न वाली स्त्री से भी विवाह नहीं करना है, क्योंकि कष्ट तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। और यदि हम आपको गहराई में लेकर, मतलब ये तो बिल्कुल कट टू कट बात हमने आपको बोल दी है 100% कि वृश्चिक लग्न जिसका भी हो वो सब अपनी अपनी पत्रिका उठा के देख लो। और यदि उसमें लिखा है कि वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हो तो मान के चलो जीवन एक संघर्ष है। आप अपने सामने अपने लड़के की मृत्यु भी देखोगे, उसको भी कंधा आपको देना पड़ेगा, और अपनी पत्नी की मृत्यु भी आपके सामने हो सकती है। और वृश्चिक लग्न वाले मनुष्य अक्सर रोगी होते हैं, रोगिणी मनुष्य होते हैं। कोई न कोई बीमारी उन्हें लगी रहती है, और जिस घर में बैठे हैं उसका महत्व तो अलग होता ही होता है। तो ये तो हमने आप को बता दी रिसर्च वाली बात की। वृश्चिक लग्न वाले लड़के लड़की का क्या विवाह नहीं होगा? विवाह करते हैं, परंतु जिसके भाग्य में कष्ट लिखा हुआ होता है वह मनुष्य एक दूसरे से विवाह करते हैं और जीवन में कष्ट भोगते हैं। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि मनुष्यों की मौत हो जाती है, कई बार पति की मृत्यु हो जाती है, तो कई बार पत्नी की मृत्यु हो जाती है, विरह की अग्नि में जलना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं जवान लड़के की मौत हो जाती है।
ये मृत्यु क्यों होती है? या इसी वजह से होती है। अब जिस भी ज्योतिषाचार्य से आप चेक करवाएं पत्रिका विशेष तौर से, तो उसमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब हम और गहराई में यदि हम चलें इस वृश्चिक लग्न में, और थोड़ा बहुत भी आप यदि ज्योतिषी का ज्ञान रखते हो, तो उस लग्न चार्ट में कहीं पर भी शुक्र लिखा होगा, उस शुक्र से चौथे भाव में और शुक्र से 8वें भाव में यदि मंगल है, तो यह मान के चलो कि आपका जीवन, गृहस्थ जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। शुक्र जहां बैठा है उससे चौथे भाव में और 8वें भाव में यदि मंगल बैठा है, तो आपका जीवन कष्टकारी होगा ही होगा। उसका पूरी जिंदगी भर आपको उपाय करना पड़ेगा, और पूरी जिंदगी भर उपाय यह है कि रोजाना बिना किसी नागा के, बिना किसी देरी किए, बिना किसी रुकावट के हनुमान जी मंदिर में जाकर के आपको सिर झुकाना है। तो कुछ हद तक आपको ये कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। और केवल एक चीज इसमें विशेष चीज है कि यदि वृश्चिक लग्न का मनुष्य है और उच्च राशि का या स्व राशि का वो लगन में ही, लगन के साथ में ही मंगल लिखा हुआ है, बैठा हुआ है, तो वह व्यक्ति धन से, भूमि से, वैभव से सुख पाता है, परंतु दूसरा कष्ट उसके जीवन में अवश्य होता है। और यदि मंगल के साथ में शनि भी बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति 2 नंबर का काम करता है। यह मान करके चलें, इसलिए भी पकड़ने की संभावना ज्यादा होती है। यदि मंगल 3रे भाव में बैठा हुआ है, तो भाई अवश्य होगा, परंतु उसकी भाई की मृत्यु उस व्यक्ति के सामने ही होती है। चौथे भाव का मंगल जो है मांगलिक कहलाता है। उसके मन की अवस्था अविकसित होती है। और पंचम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ होता है, ये बहुत ही विशेष चीज है कि यदि वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और 5वें भाव में मंगल बैठा, 5वां भाव यानी कि आपके जो लग्न पत्रिका है उसके उल्टे साइड में, मतलब आपके बाएं हाथ से उस लग्न जहां लिखा वहां से 5वां खाना जो भी लिखा रहता है, वो 5वां खाना होता है, उसमें आप देखेंगे यदि वहां पे मंगल बैठा हुआ है तो पुत्र उत्पन्न ज्यादा होते हैं। और यदि आपने एक ही पुत्र उत्पन्न किया और उसके बाद बंद कर दिया, अपनी मशीन बंद कर दी, तो उस एक पुत्र की मृत्यु होने की संभावना होती है और मनुष्य को निर्वंशी होकर के मरना पड़ता है। बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है जो आपको अन्य कहीं पर भी मिलेगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात मेरा एक ही कहना है कि यदि वृश्चिक लग्न की पत्रिका है तो उस पत्रिका आपकी स्वयं की है, तो अभी से मंगल शांति के उपाय करना प्रारंभ करें। पूरी जिंदगी भर जब तक जिंदा रहोगे मंगल शांति के उपाय आपको करना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है। यह अनुसंधान में सामने आया है। तो आप सब अपनी अपनी पत्रिका चेक कर लें। वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और यदि वृश्चिक लग्न की पत्रिका में 8वें भाव पर यदि मंगल बैठा है और किसी अच्छे ग्रह की या बुरे ग्रह की किसी की भी दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही हो, तो ऐसे मनुष्य की
एक्सीडेंट में मौत हो जाती है खुद की। तो 8वें नंबर पे मंगल लिखा हो वृश्चिक लग्न की पत्रिका में 8वें भाव में, तो ऐसे मनुष्य से तो बिल्कुल विवाह ही नहीं करना चाहिए। मैं बार बार विवाह पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि बहुत से मनुष्य अपने आप से पिंड छुड़ाने के लिए अपनी लड़की का विवाह, जैसा लड़का मिलता है वैसे लड़के से शादी कर देते हैं। बाद में लड़की कष्ट में रहती है, दुख में रहती है, विधवा हो जाती है। और कई बार तो ऐसे मनुष्य अधिकतर समय पे अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री के साथ भी गमन करता है। तो वृश्चिक लग्न की पत्रिका में यदि मंगल अष्टम स्थान में, यानी कि जहां पर 3 नंबर लिखा हो, 3 नंबर के साथ में यदि मंगल लिखा हो तो समझो उस व्यक्ति की उम्र कम होती है, यदि उस पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो। ऐसे मनुष्य से तो बिल्कुल विवाह ही नहीं करना चाहिए, अन्यथा अपने आप को आप जीवन में विरह की अग्नि में डालोगे ही डालोगे। हम जीवन में बहुत सी जगह देखते हैं कि मनुष्य जल्दी मर जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और आदमी मर जाता है। अब उन बच्चों का क्या कसूर, परंतु ये गलती माता पिता की होती है कि वह पत्रिका अच्छे से चेक नहीं कराते हैं। तो यदि आपको विवाह करना है, आपके बच्चे बच्चियों का विवाह करना है यदि, तो पत्रिका अच्छे से चेक करवा लें। थोड़ा समय अवश्य लगेगा, परंतु जिंदगी में बहुत सारे दुखों से बचा जा सकता है। यदि आप पत्रिका चेक करवाना चाहते हो तो 7987237885 और 7649862712 और 9893128047 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप पत्रिका चेक करवा सकते हैं कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका तो नहीं है, और वृश्चिक लग्न की पत्रिका है तो जीवन में क्या घटना घटित होने की संभावना है, कब एक्सीडेंट होने की संभावना है, कब लड़का यदि पैदा होगा तो लड़के की मृत्यु कब होने की संभावना है, और यदि अष्टम भाव का मंगल बैठा है तो उस व्यक्ति की स्वयं की मृत्यु कब होगी, यह भी लिख के दिया जा सकता है। तो ये वृश्चिक लग्न के बारे में बहुत ही गुण रहस्यमय जानकारी हमने आपको प्रदान करी है। और यदि वृश्चिक लग्न की पत्रिका में 6ठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में मंगल बैठा हो किसी शुभ ग्रह के साथ में, तो उसको सुखिया मसान यानी तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर अवश्य होती है। सुखिया मसान लगने की संभावना ज्यादा होती है, यानी उसको ऐसी बीमारी लगती कि वो कुछ भी खा ले तो उसका शरीर नहीं बनता है और वह हमेशा सूखता जाता है, रोग लग जाता है। और इस वृश्चिक लग्न की पत्रिका में मंगल की दृष्टि यदि पूरी लगन चार्ट में 2 ग्रह पर पड़ रही हो तो मान करके चलो, यानी कि वृषभ लग्न में यदि मंगल की दृष्टि बुध व शुक्र पर विशेष तौर से पड़ रही हो तो उस मनुष्य की स्त्री बहुत जल्दी मृत्यु के ग्रास में चली जाती है। मतलब मैं यहां मृत्यु की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये वृश्चिक लगन का मंगल जो है या तो भाई को मारता है, बेटे को मारता है, पत्नी को मारता है, और यदि स्त्री की पत्रिका में है तो पति को भी मार देता है। मतलब यहां पे विरह, कष्ट, दुख और मृत्यु का कष्ट ज्यादा भोगना पड़ता है। इसीलिए वृश्चिक लग्न वाले मनुष्य से विवाह करते समय 10 बार सोच लेना कि विवाह करें या नहीं करें, क्योंकि ऐसा मनुष्य कई बार अपने भाई को भी खा जाता है, भाई की भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा मनुष्य, वृश्चिक लग्न वाला मनुष्य के बारे में आपको हमने बहुत ही गुण रहस्यमय जानकारी प्रदान करी है।
और वृश्चिक लग्न की पत्रिका में यदि बाएं हाथ तरफ, लगन से बाएं हाथ तरफ चलते हैं तो तीसरे नंबर का खाना आता है। यदि वहां पर, यानी तीसरे नंबर का खाने का मतलब हो गया जहां पे 10 नंबर लिखा हुआ होता है, यदि वहां पर मंगल राहु एक साथ लिखा हुआ हो तो ऐसा मनुष्य या स्त्री या पुरुष कोई भी हो, वह भयंकर चरित्रहीन होता है। भयंकर चरित्रहीन होता है, यानी वेश्या जिसको बोल सकते हैं स्त्री के मामले में तो, और पुरुष के मामले में वेश्यागामी बोल सकते हैं। और वृश्चिक लग्न का मनुष्य अक्सर एक से अधिक स्त्रियों को इस्तेमाल करता है। तो स्त्री की जिंदगी तो ऐसे ही खराब हो जाती है यदि वो अपनी तनख्वाह, अपना वेतन, अपना व्यवसाय का लाभ किसी दूसरी स्त्री के खाते में डाल देता है और अपना सुख किसी दूसरी स्त्री के खाते में डाल देता है, तो पहली स्वयं की पत्नी तो ऐसे ही कष्ट में आ जाती है। तो ऐसे मनुष्य को अपने आप पर संयम रखना चाहिए, परंतु परिस्थितियां ऐसा पैदा होती है कि मनुष्य चरित्रहीन बन जाता है। तो वृश्चिक लग्न वाले स्त्री पुरुष से विवाह करने के पहले 3-4 ज्योतिषियों से अच्छे से पहले चर्चा कर लें, उनसे पत्रिका लिखवा लें, मिलान भी लिखवा लें। केवल मिलान करने का मतलब है कि वो गुण ही नहीं मिलान कराना है, गुण के अलावा भी जो अंदर की पत्रिका होती है, लग्न चार्ट, उसको भी विश्लेषण करवा लें और किसी ऐसे व्यक्ति से लिखवाएं जो बिल्कुल वास्तव में सत्य लिखता हो। अन्यथा आजकल जो ज्योतिषी लोग हैं वो पत्रिका लिखते हैं तो उसमें सब अच्छा ही अच्छा बताते हैं, बुरा लिख के ही नहीं देते हैं, जब बुरा जिंदगी में होता ही है। हर मनुष्य की जिंदगी में ग्रह नक्षत्र के अनुसार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कष्ट भी मिलते हैं, सुख भी आता है। तो मनुष्य को, ज्योतिषी को चाहिए, यदि ज्ञानवान होगा तो वो अवश्य लिखेगा कि इस मनुष्य के जीवन में ये कष्ट आने की संभावना है और इस प्रकार का सुख मिलने की संभावना है। तो ये आज का हमने आपको बता दिया है कि वृश्चिक लग्न वाला मनुष्य का जो मंगल होता है वह बहुत ज़्यादा खराब होता है, अक्सर खराब होता है। ऐसे मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए, स्त्री यदि है तो भी और पुरुष है तो भी। अब आप कहेंगे कि विवाह नहीं होगा क्या? तो विवाह भी होगा यदि भाग्य में लिखा है। बच्चा पैदा होते से ही उसके विवाह के बारे में भी लिख दिया जाता है कि विवाह होता है, कई बार ये भी लिख दिया जाता है कि नहीं भी होगा। परंतु यदि जिसके जीवन में कष्ट लिखा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो वह वृश्चिक लग्न वालों से विवाह करेगा और अपने जीवन में कष्टों का लबादा ओढ़ेगा, कष्टों का आवरण अपने ऊपर ओढ़ करके जिंदगी भर उसे सिवा दुख, तकलीफ, परेशानी और विरह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि मंगल खराब है, वास्तव में मंगल खराब होता है, तो उज्जैन में मंगलनाथ महाराज, एकमात्र विश्व में एकमात्र मंदिर है उज्जैन में मंगल ग्रह का। वहाँ जाकर के नियमित रूप से पूजा कराना है। हर महीने पूजा करा लो, हर 3 महीने में पूजा कराना है। मंगल की चीज़ों का दान देते रहना चाहिए। हनुमान जी मंदिर बना देना चाहिए। हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, इनका पाठ करते रहना चाहिए। मंगलवार के दिन मिठाई हनुमान जी को चढ़ा करके बांटना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।